गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो अच्छी हूँ और सुबह का समय हो रहा है अभी, और फिर से मैं वही रेड वाली साड़ी पहन ली हूँ आज भी। और क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, भी नहीं है ना तो मुझे अच्छी लग रही है। कोई भी चीज़ होती है नई नई तो वो अच्छी लगती है। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा, क्योंकि मुझे भूख लगी है ज़ोरों की। और नमन को छोड़ के आई थी, तुरंत ही मैंने अपना गेटअप चेंज किया और इसके बाद आ गई वीडियो बनाने, क्योंकि आप सभी को वीडियो चाहिए होता है और मुझे वीडियो डालना होता है। दोनों बात है ना, कि मुझे भी अपलोड करना होता है, आप सभी को देखना भी होता है, आप सभी का सपोर्ट मिलता है, आप सभी का प्यार मिलता है। तो जो है अपने आप से एनर्जी आ जाती है और काम करने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। और आप सभी को दिख रहा होगा कि सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है। तो ये मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो है बहुत सारा, मतलब जैसे ये देखिए, मूली मूली एक साथ में लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि नमन को पराठे अच्छे लग रहे हैं अभी, तो मैं ले आई हूँ। क्योंकि मैं डेली डेली नहीं जा पाऊंगी गाइस, मैं मतलब एकदम से दौड़ भाग इतना ज़्यादा हो जाता है ना। कई बार होता क्या है कि शाम के टाइम में इतने सारे बंदर होते हैं कि उस वजह से नहीं जा पाते, तब समझ नहीं आता कि हम बनाएं क्या। तो कुछ चीज़ें मैं लाके एक्स्ट्रा रख ली हूँ घर में, की ताकि मतलब किसी दिन अगर ऐसी समस्या हो तो फिर मतलब हमको दिक्कत ना हो। कई बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब उस टाइम तो मुझे कई बार ऐसा होता था कि मेरे घर में सब्जी ही नहीं होती थी। भाई लाना मुझको ही है, मैं कैसे जाऊंगी? तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से अब की बार मैंने ऐसा ही कर लिया है कि चलो कम से कम। सुबह नमन के जाने के बाद किचन की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, जबकि मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह जैसे मैं डायरेक्ट नमन को जब भेज देती हूँ तब अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ। मैं शाम को बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। केवल मतलब ये रहता है कि गैस साफ़ करना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में चूल्हे को नहीं साफ़ करना चाहिए। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, तो जो मतलब होता है ना कि आप अपने बड़े बुजुर्ग से सुने रहते हो वही करते हो, तो हमारे यहाँ लोग यही बोलते हैं कि रात को चूल्हा नहीं साफ़ करना चाहिए। तो रात को नहीं साफ़ करते हैं। बाकी जैसे बर्तन वगैरह और जो भी इस पे गिरे होते हैं आटे वटे, वो ऐसे कपड़े से साफ़ कर देते हैं। इसके बाद सुबह में पूरा ये रैक और गैस सब साफ़ करके इसके बाद ही उनका टिफ़िन तैयार करते हैं। और उसके बाद अगर ये लंच बनाने के पहले फिर किचन नहीं क्लीन किया जाए तो फिर मतलब बस की बात नहीं है। इतना ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और लेकिन ये होता है ना कि जैसे बच्चा चला गया स्कूल तब आप अपना काम करते रहो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठे, क्योंकि जो है अब मैं लग जाऊंगी इसके बाद काम में। तो मैं अपना जैसा कि मैं बताई ही हूँ, वीडियो में बोलती ही हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, मैं भुक्कड़ इंसान हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेरा काम हो जाए और मैं खाना नहीं खाऊं। मैं मतलब अपना अ, खाती पीती भी रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, सुबह मुझे दवा खाना होता है। तो इसलिए, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था ना, तो उसके बाद से मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। मतलब पता नहीं क्या हो गया था कि चाय पीती थी ना, चाय का भी टेस्ट मुझे नहीं पता चलता था। बिल्कुल भी पता, किसी चीज़ में कोई टेस्ट नहीं आता था। तो इसलिए अभी उसी की दवा चल रही है मेरी, तो इसलिए मुझे दवा खाना है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि अपना ब्रेकफास्ट करके दवा खा लेती हूँ। 3 टाइम दवा है, सुबह भी खाना होता है, दोपहर शाम, लेकिन कुछ खाने के बाद ही, खाली पेट नहीं खाना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसके बाद अब मैं दवा खा लूँ, अब इसको खा के अपना दवा खा लूँगी, इसके बाद मैं काम में लगूँगी। ऐसा नहीं कि भैया मैं काम अपना पूरा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तब कुछ खाएंगे पियेंगे, ये चीज़ नहीं है। काम भी करेंगे, खाएंगे भी, और ऐसा ही करना चाहिए हमको। क्योंकि देखिए, कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। आपको ये लोग ज़रूर बताने आएंगे कि अभी ये काम नहीं हुआ है, हाँ ये काम और कर लेना, ये काम है इसको भी कर लेना। ये लोग बताने के लिए होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछने के लिए होता है कि हाँ आपने खाया है या नहीं खाया है। मेरे साथ तो ये होता ही है, तो मैं यही जानती हूँ। हाँ अलग बात है सबके साथ ये चीज़ नहीं होती है, तो लेकिन मेरे साथ ही होता है, तो मुझे ये चीज़ पता है। तो इसलिए आपको खुद का ध्यान खुद ही रखना है, मैं इतना जानती हूँ। तो क्योंकि अब मैं खुद का ध्यान खुद से ही रखती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। और जब आप इंतज़ार करते हो कि कोई मुझे बोले, तो आपको इंतज़ार ही करना पड़ता है। कोई आपको बोलता नहीं है, आप इंतज़ार करते रह जाओ। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप
आए हो या नहीं, काम देख के लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ काम हो गया। तो ये देखिए बातें करते करते मेरा काम भी हो गया है। और यहाँ पे मैंने कल आप सभी को दिखाया था, तो इसलिए मैंने ये सारा नहीं दिखाया है कमरे की क्लीनिंग, क्योंकि मतलब पोछा लगाया है तो उसको तो ऐड कर दिया, लेकिन झाड़ू का नहीं किया था रूम का, क्योंकि इसी साड़ी में मैंने इस रूम का उस दिन झाड़ू का बनाया था, झाड़ू पोछा, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया है कि आप सभी लोग सोचेंगे कि वही सेम वीडियो है। लेकिन ऐसा नहीं है, बस ये साड़ी ऊपर थी तो मैंने कहा चलो इसी को फिर से पहन लेते हैं, नहीं तो मेरा लेट हो जाएगा। अब संडे के दिन का जो है एक बार जब उसको हम वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं साड़ी, तो फिर उठा के ऐसे रख देते हैं रोज़ रोज़, क्योंकि मुझे पहनना होता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर, और ये जो बगल में बेड के बगल में आपको छोटा सा दिख रहा है ना, उस पे ईयरफोन रखा हुआ है। तो इसको मैंने एक मतलब जो मेरा वो पानी का बोतल नहीं है, तो वही वाला उसका जो डिब्बा था, उसी को मैंने थोड़ा जैसे ये गिफ्ट वाली पॉलीथीन थी, तो उसी से पैक करके, और मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक लगे तो मैंने ऐसे करके रख दिया। उसमें नमन की कुछ बुक रख दी है। अभी मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र लेने हैं गाइस, लेकिन मैं सभी को, आप सभी को देखिए सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, इतना आसान नहीं है कि फटाफट से ले लें, सारा चीज़ एक साथ ले लें, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और तभी हो पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी मैंने उसी में रख दिया है। और इसके बाद ये देखिए मेरा बेड भी बाक्सला नहीं है, तो इस वजह से अभी उसके नीचे भी सामान रखना होता है, ऐसे नहीं एडजस्ट होता है। लेकिन चलिए ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप लोगों ने यहाँ तक मुझे साथ दिया है, सपोर्ट किया है कि मैं यहाँ तक पहुँची, कहाँ से कहाँ आई हूँ। तो हो सकता है, बस यही उम्मीद है कि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हो सकता है कि कुछ मतलब आगे अच्छा ही होगा, और ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में अपने। मुझे खुद से करना है, जो भी करना है मुझे करना है गाइस। मैं थोड़ा कहती हूँ तो आप लोग उसमें समझिए कि मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि मुझे खुद ही करना है। अगर मेरा कोई सपोर्ट होता या फिर और कहीं से इनकम होती तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कहती। तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती भी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन फिर एक बार हो जाता है अपने आप से ना, जुबान रुक जाती है, नहीं बोल पाती। लेकिन फिर भी बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग इसके हकदार हैं, तो बताना ज़रूरी है। बस इतना है कि आप सभी लोग बोलते हो कि जो है आपके घर में कौन कौन है, तो आपको जो दिखते हैं ना, आपको वीडियो में दिख जाते हैं, जितने भी मेरे सपोर्ट में होते हैं या मेरा केयर करने वाले हैं, तो आपको दिख जाते हैं वीडियो में, ठीक है। और जो नहीं है मतलब नहीं है, तो इससे ज़्यादा मत पूछिए, क्योंकि और मतलब मैं आप मेरे से जुड़ी जो बातें हो, या बच्चे से जुड़ी बातें हो, या फिर मायके की फैमिली से जुड़ी जो भी बातें हो, तो मैं सबके बारे में बता सकती हूँ। बाकी इसके अलावा और किसी को मैं जानती ही नहीं, तो मैं किसी के बारे में क्या बताऊँगी, ठीक है। तो यही है गाइस। और मैं यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई बातें करते करते। और ये देखिए मेरा पोछा भी लग गया। मैंने वो मैजिक वाला लाया था, तो इसके बाद वो बंदर लोग तो रहने नहीं दिए, तो फिर दोबारा मैं नहीं लाई, कि एक बार लेके आई, सब पैसा वेस्ट हुआ, एक हफ्ते भी नहीं कर पाई, और इसके बाद जो है टूट गया। अब रूम में तो उसको रखे होते तो सही था, मैंने गलती कर दिया, रूम में ही जब सूख गया था तो रूम में कर लेना था, लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि बंदर इसको भी खा जाएगा। मुझे क्या पता था। एक दिन मैं दिखाऊंगी आप सभी को, नहीं आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं उससे मतलब पोछा नहीं लगा रही, आप लोगों को झूठ बोल रही हूँ। लेकिन एक दिन मैं आप सभी को दिखाऊंगी, आप सभी लोग देख लेना कि किस तरीके से उसको कर दिया है। और इसी वजह से मैं आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ। मतलब बहुत सारे लोग को मॉपिंग वाला अच्छा लगता है ना, लेकिन अब नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और तो चलिए